वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। बांग्लादेश की मुक्ति की लड़ाई में बीएसएफ ने भी भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। कई मोर्चों पर तो अकेले बीएसएफ ने ही पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया था। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीएसएफ के डीजी केएफ रुस्तम से कहा था कि आपको जो अच्छा लगे वह करें, लेकिन पकड़े न जाएं, अपनी पूरी ताकत बॉर्डर पर लगा दें। इस लड़ाई में बीएसएफ के पूर्वी फ्रंटियर के आईजी गोलक मजुमदार को फैसले लेने और कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई थी। बीएसएफ के पूर्व एडीजी संजीव कृष्ण सूद ने अपनी पुस्तक बीएसएफ द आइज एंड ईयर्स ऑफ इंडिया में बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान सीमा सुरक्षा बल के शौर्य को लेकर कई खुलासे किए हैं। सूद ने लिखा है कि 1 दिसंबर 1965 को बल की स्थापना के बाद मात्र 6 साल के भीतर बांग्लादेश की मुक्ति की लड़ाई जैसा बड़ा टास्क बीएसएफ को मिला था। इस लड़ाई में मार्च 1971 से लेकर इसके खत्म होने यानी दिसंबर 1971 तक बीएसएफ शामिल रही थी। कई मोर्चों पर बीएसएफ ने असीम बहादुरी का परिचय दिया। अपनी किताब में संजीव कृष्ण सूद ने लिखा है, बीएसएफ के तत्कालीन चीफ लॉ ऑफिसर कर्नल एमएस बैंस ने बांग्लादेश के अंतिम संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में मदद की थी। उनके कई सुझावों को ड्राफ्ट में शामिल किया गया था। आईजी गोलकर मजुमदार ने इस लड़ाई में अहम योगदान दिया था। उन्होंने पहले त्रिपुरा फिर पश्चिम बंगाल में काम किया था, इसलिए इंटेलिजेंस पर उनकी अच्छी पकड़ थी। पाकिस्तान को लेकर उनके पास तमाम खुफिया सूचनाएं रहती थीं। वे अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो बांग्लादेश अवामी लीग के संपर्क में रहे। उन्होंने कोलकाता में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हुसैन अली को हार स्वीकार करने के लिए तैयार किया था। उनके सामने दूतावास पर पाकिस्तान का झंडा उतर रहा था। वे दिसंबर 1971 में लड़ाई खत्म होने तक अवामी लीग के साथ संपर्क में रहे। गोलकर मजुमदार को परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया था। बांग्लादेश सरकार ने उन्हें फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश के सम्मान से नवाजा था। मुक्ति वाहिनी के अस्तित्व में आने से पहले मुक्ति योद्धा तैयार किए जा रहे थे। संजीव कृष्ण सूद के अनुसार बीएसएफ ने ही मुक्ति वाहिनी को खड़ा किया था। उनकी ट्रेनिंग व संगठन का ढांचा सीमा सुरक्षा बल की अकादमी के तत्कालीन निदेशक ब्रिगेडियर बीएस पांडे ने तैयार किया था। बॉर्डर के विभिन्न हिस्सों पर 17 ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए गए थे। इस सेंटरों पर 3000 मुक्ति वाहिनी कैडर को प्रशिक्षण मिला था। बीएसएफ ने पाकिस्तान के संचार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया था। बांग्लादेश का मुख्यालय स्थापित किया गया और बांग्लादेश को हर तरह की ऑपरेशन मदद की गई। यहां तक कि उनका वायरलेस सिस्टम बीएसएफ ने ही खड़ा किया था। बीएसएफ ने स्पेशल कमांडो ब्लैक शर्ट्स तैयार किए थे। वे वही कमांडो थे जिन्होंने पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमला किया था। पाकिस्तान की अधिकांश पोजीशन तबाह कर दी गई थी। दूसरे चरण में बीएसएफ को सीमा के अलावा सभी बीओपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। दिसंबर 1971 में बीएसएफ ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। पूर्व एडीजी एसके सूद ने अपनी किताब के 4थे अध्याय में लिखा है, जुलाई 1971 में बीएसएफ की 103वीं बटालियन जो कूच बिहार में थी, उसने पाकिस्तानी सेना के कब्जे से 1800 वर्ग मील का इलाका छीन लिया था। बीएसएफ की इस दिलेरी की दास्तान आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।